फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। यहाँ मिसिसागा और मिल्टन में GTA में बहुत दिनों से बारिश हो रही है और ग्रे था बिल्कुल। और जैसे ही आसमान ग्रे होता है तो आप यकीन करें कि जो आपका मूड है ना वो भी अजीब सा हो जाता है, बड़ा ऑफ ऑफ सा। तो आज जैसे ही धूप निकली मैंने कहा यार बाहर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मिसिसागा चलते हैं जी। देखते हैं, मैंने ज़रा मिठाई ऑर्डर करनी है, उसका भी देख लूँ कुछ दुकानों पे जाके। और फिर आपको यहाँ पे एक बड़े ही ज़बरदस्त एक दुकान है बिस्मिल्लाह, वहाँ के समोसे बहुत मशहूर है। तो सोच रही हूँ वहाँ से समोसे ले लूँ ना लूँ देखूँगी। और मार्शल्स वहाँ का देखूँगी जाके, वहाँ का मार्शल्स मिसिसागा का ना ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ पे जाके और देखती हूँ कोई देसी कपड़ों की कुछ दुकानें, वो भी ट्राई करती हूँ कि वहाँ की थोड़ी सी फिल्मिंग हो जाए अगर वो लोग मुझे अलाउ करे तो। और इसके अलावा बस और सब अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक ठाक है और दिन गुजर रहे हैं। और बस सब तैयारी पकड़ी हुई है, एक दो फंक्शंस हैं उनकी, और एक तो ढोलकी करने का सोच रही हूँ मैं, उसके लिए भी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। अब ये सोच रही हूँ कि अपने घर में करूँ या फ्रेंड्स कह रही हैं तुम थोड़ी अरसे के लिए आए हो, क्या इतना करोगी, तो हमारे घर कर लो। तो देखती हूँ अपने कुछ जो मेरी एयरफोर्स वाली फ्रेंड्स हैं उनको बुलाऊंगी, फिर मेरी कुछ कॉलीग्स हैं उनको बुलाऊंगी। तो बस मूड ये थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाए और क्या, इसके अलावा क्या। बस तो मैंने कहा थोड़े जैसे सब कर रहे हैं दावतें, तो मैं भी चाह रही थी कि मैं सबको बुला लूँ, एक दावत मेरी तरफ से भी हो जाए। तो फिर सोचूंगी कि घर में खुद बनाऊं या बाहर से केटर करा लूं। तो अब पता नहीं क्या हो गया, इतने अरसे से जो मैंने कुकिंग में मेरा आ गया था ना गैप, तो अभी 3 दिन हो गए मुझसे मुसलसल चीज़ें जल रही हैं। उस दिन रोटी रख के जल गई, मेरी रोटी जल गई, फिर जैद के लिए स्टेक बनाया था वो जल गया, या तो वो मुझे भूल गए कि क्या उसका रेशो होना चाहिए। तो बस आज अच्छा वेदर है तो लोग भी निकले हुए हैं, उसका स्वेटर वगैरह का भी नहीं है। मैंने हल्की सी बस शॉल ले ली है, मैंने कहा कि अगर हल्की सी सर्दी लगी तो शॉल ही पहन लूँगी। अब मार्शल्स जा रही हूँ, देख रही हूँ वहाँ पे छोटे बच्चों के कुछ कपड़े वपड़े, ये बेबीज़ जो हैं वहाँ पे, बेबीज़ के लिए मैंने कहा कुछ खूबसूरत कपड़े मिल जाएं, बच्चियों के फ्रॉक और इस टाइप की चीज़ें वहाँ प्यारी मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी भी अच्छी होती है, ब्रांड नेम होते हैं और खूबसूरत होते हैं। तो मैंने कहा देखती हूँ यहाँ मिल्टन का जो है ना, क्या कहते हैं वो, मार्शल्स, वो बहुत छोटा है। और तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मिसिसागा जो है एक बहुत बड़ा शहर है और दुनिया की हर चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाती है, देसी अंग्रेज़ी किसी भी कौम की, चीनी खाने कह लें, आप चीज़ें कह लें, कपड़े शपड़े भी आपको पता है देसी, इतनी दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन एक्सपेंसिव, बेइंतहा एक्सपेंसिव हैं। मतलब अगर ब्राइडल ड्रेस आप देखें ना तो आम सा ब्राइडल ड्रेस भी स्टार्ट हो रहा है $1000-1500 से। तो ये तो खैर पाकिस्तान में तो जैसे मैंने आपको दिखाई है मेरी, अगर आप देखें वीडियोस जाके, तो जो पिंडी वगैरह में आपको अच्छा खासा, मैं कहती हूँ कि मिल जाता है ये ब्राइडल ड्रेस। आपको 2 लाख से जो है ना 2 लाख 3 लाख में आपको अच्छा मिल जाता है, और अगर आप मतलब इतना स्पेंड नहीं करना चाहें तो उससे भी कम में बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई यहाँ जाके, कुछ दुकानें मैंने देखी, और दूसरा ये कि फ़िल्म बिल्कुल भी नहीं करने दिया उन्होंने, तो पॉइंट ब्लैंक कह दिया। और यहाँ तो पाकिस्तान में तो लोगों को इतनी नो हाउ नहीं है, तो मैं ये ग्लासेस पहन के ना कभी कभी कर लेती थी। अब मेरा ये मकसद थोड़ी था कि मैं किसी का डिज़ाइन चुराऊँगी, मैं तो अपने वीडियो यूट्यूब के लिए ही करती थी, तो वो इतना कुछ नहीं कहते थे। लेकिन यहाँ पे तो वो सेल्स गर्ल्स जो हैं, वो सेल्स एसोसिएट्स, तो बिल्कुल ही साफ साफ कह दिया कि नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। हालांकि उनको ये समझ में नहीं आती कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो उन्हीं का फ़ायदा है, उन्हीं को प्रमोट कर रही हूँ मैं। लेकिन चलें, अपनी मर्जी हर किसी की। तो मैं आपको बता रही थी कि यार यहाँ पे देसी कपड़े जो है ना, शादी ब्याह के और इस तरह के, बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। और पाकिस्तान में तो इतनी वैरायटी कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं मतलब बता नहीं सकती। कपड़ा तो बस वहाँ पे अंत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है अगर आप कपड़े की बात करें तो बस फिर देखते हैं। यहाँ पे वहाँ वो भी है जुनैद जमशेद वगैरह, और सतरंगी भी है, कुछ और भी है इस तरह की, निशात भी है। तो देखती हूँ
और जाके देखती हूँ कि वहाँ के और यहाँ के जो मटेरियल सेल हो रहा है उसमें क्या कुछ फ़र्क है। ज़रूरी बात है, डेफिनेटली बहुत फ़र्क होगा, लेकिन ये कि वो तो कपड़ों का जो कहती हूँ मैं कि बस गढ़ है पाकिस्तान का हर शहर, उफ अल्लाह, बहुत ही ज़्यादा ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस फिर हर जगह की अपनी एक वो होती है, लेकिन बात ये है कि मिल जाता है आपको, अगर आपको ज़रूरत है ना तो मिल जाएगी चीज़ आपको। और जेराड अगर जब जाएंगे ना, जेराड स्ट्रीट टोरंटो में, अगर वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ तो आपको अच्छी, मतलब मेरे ख्याल से कम कीमत में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर वो चीज़ अजीब व गरीब से ही होगी। वो अजीब से बड़े बड़े प्रिंट और अजीब से ना वो गोल्डन कपड़े जो होते हैं वो उस टाइप के वहाँ पे पहले होते थे। अब रिसेंटली अगर उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर ली हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पहले इसी तरह के अजीब व गरीब से कपड़े वहाँ हुआ करते थे बड़े। ऐड कर सकते इस तरह 4299 से 5 होम अप्लायंसेस डिलीवर हो जाएंगे जी, ते 6 महीने से कस्टमर पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है जी। 905 यहाँ मैं आई हूँ मिसिसागा में, जैसे मेरे को बताया था बिस्मिल्लाह स्वीट पे देख रही हूँ मैं कि, लेकिन ये ओपन है, हाँ है। यहाँ देख रही हूँ मैं कि मुझे वो मिल जाए मिठाई वगैरह, देखती हूँ कितनी, मैंने सुना है इनकी अच्छी है, तो यहाँ से मिठाई देखते हैं। और समोसे यहाँ के बहुत मशहूर है, तो वो भी सोच रही हूँ थोड़े से ले लूँ, तो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो कैसे यहाँ पे आपको लगेगा जैसे आप पाकिस्तान में हैं, सारी देसी चीज़ें। ये देखिए कपड़े भी हैं, बहुत ही बुरे हैं लेकिन हैं। और पिज़्ज़ा, और कराची पिज़्ज़ा मैंने सुना है बड़ा मज़े का होता है, बिल्कुल देसी स्टाइल का पिज़्ज़ा होता है, मैंने खाया कभी नहीं है वैसे। और इसके अलावा सारी हलाल दुकानें हैं। लोग तो बिल्कुल बारीक कपड़ों में, और मुझे तो सर्दी लग रही है, हवा बिल्कुल ठंडी है। Wait a moment, please. Hello. Wait a moment, please. Yeah, sure. Thank you. ये सारी डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स और डोनट्स हैं। अच्छा, चीज़ केक डोनट भी आ गया भाई, ये पहली दफ़ा देखा मैंने। ड्रिंक्स भी हैं, फ्रेपेचिनोज वगैरह, हर तरह की चीज़ें। और ये एक डजन। हाय, How can I help you? हाय, कैन आई हैव अ डजन ओरिजिनल ग्लेज प्लीज? Okay, doesn't original glass, anything else? नो थैंक यू। You can hit the chicken window. ओके थैंक यू। तो बस एक ही डजन मैंने लिए यार, हर चीज़ की कीमत बर्बादी हो गई है यार, इतनी महंगाई, अल्लाह। $16 के बाहर यार, ये $4-5 का होता था यार, मैं तो परेशान हूँ। तनख्वाहों में इतनी इजाफा नहीं हो रहा, तनख्वाहों में इजाफा क्या होगा, वो तो सब के सब जॉब्स ही सबकी ख़त्म हो रही हैं। हर जगह जहाँ सुनो वो कट हो रही है, हर जगह जहाँ सुनो ले ऑफ हो रहे हैं। तो क्या वक्त आ गया है। और यहाँ आके ना इतनी खुशबू आती है, मीठी मीठी खुशबू वनीला की, और उसकी ना आई विश कि मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकती, लेकिन हवा में जो है ना
द स्मेल इज़ वैप्टिंग थ्रू द वो ब्रीज आ रही है मुझे मीठी मीठी खुशबू, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो है ना ये अपने डोनट्स को बनाते हैं। और साफ़ सुथरा काम इनका बड़ा साफ़ सुथरा होता है। सब ने ग्लव्स पहने होते हैं, मास्क पहने होते हैं, और सफाई से हर काम होता है। असल में अमेरिकन वो है, फ्रेंचाइज है ये। हाँ, अभी इनका ना ये कि जब इनका ये साइन ऑन होता है ना रेड वाला, इसका मतलब है कि इसी वक्त ताज़ा बन रहे हैं, तो इस वक्त लेके खाने का मज़ा ही और है। बिल्कुल इतने नरम होते हैं ये, आई विश कि मैं आपको खिला सकती अपने साथ, लेकिन ये इतने नरम होते हैं कि ये बिल्कुल जैसा ना मुंह में घुल जाते हैं बिल्कुल। मतलब इस तरह नहीं है जैसे डोनट होते हैं बहुत हैवी यो, तो मुंह में घुल जाते हैं। इनकी ये खासियत है, इसलिए मशहूर हैं। और यहाँ पे कुछ कभी कभी तो इतना रश होता है कि आप सोच भी नहीं सकते आने का। हेलो, One dozen? यस प्लीज़। Get that over here. थैंक यू सो मच, Bye. बाय। इस वक्त लिटरली शॉक में हूँ कि इतना महंगा कर दिए इन्होंने डोनट्स। मतलब $16 के। पिछली दफ़ा जब मैं आई हूँ तो ये 8 के थे कि क्या, उससे पहले यार यानी होते बड़े मज़े के हैं लेकिन बहुत मज़े किए। आप देखें इतने फ्लफ़ी होते हैं ये, लगता ही नहीं कि आप कुछ खा रहे हैं, लेकिन हैं बैठ नहीं तो एक से ज़्यादा ना खाएं। लेकिन इसकी प्राइस तो अल्लाह माफ़ करे, इतना एक्सपेंसिव। तो ये वतन कबाब है, बड़ा इनका खाना मज़े का होता है, अफ़गानी खाना है। मैंड्रिन भी है, मैंड्रिन हलाल नहीं है, लेकिन ये कि इनका भी खाना अच्छा है। तो ये जी है इनका वतन कबाब वालों का है लैम्ब शैंक डिनर, और ये इतना यमी होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जूसी बिल्कुल इसका जो है वो गोश्त होता है, लैम्ब है और साथ में राइस, साथ में अफ़गानी राइस। ये है अफ़गानी रेस्टोरेंट, और साथ में ये आपको सैलड देते हैं, चटनियाँ देते हैं, तो बड़ा ही मज़े का होता है। आप अगर करीबी हैं तो आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर आके ट्राई करें, मेरी रिकमेंडेशन पे ट्राई करें, बड़े मज़े का है। तो अभी मैं थोड़ा सा इंजॉय करूँगी खाना, और उसके बाद देखती हूँ कहाँ जाऊँ। तो आज का दिन जो है ना मैंने बिल्कुल ही बाहर घूमने फिरने के लिए रखा हुआ है, तो आपको भी साथ साथ लेके चलूँगी। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज का दिन जो है वो घूमने फिरने के नाम है, तो यही हुआ। मैं कोई आधा दिन गुजार के जो है घर पहुंची, मिसिसागा आधा दिन गुजारा। वहाँ पहुंची तो शाम को ज़ैद ने कहा चलें लेक शोर चलते हैं। लेक शोर जो है ये काफ़ी जगहों पे है, वेलिंगटन में है, ओकविल में है, टाउन मिसिसागा हर जगह है, लेकिन इस दफ़ा हम ओकविल के लेक शोर पे आए थे। लेक शोर मतलब लेक जो है ना, यहाँ की लेक ओंटारियो बहुत बड़ी लेक है, तो उसके जो शोर के ऊपर जितने भी सिटीज़ लगते हैं, टाउन्स लगते हैं, तो उसके साइड को लेक शोर कहते हैं। और अक्सर ये बहुत एक्सपेंसिव इलाका होता है, क्योंकि जो घर भी यहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि लेक की वजह से, ठीक है, खूबसूरती यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जो भी यहाँ घर आपको लेक शोर के पास कहेगा ना कोई कि है, तो वो उसका ये मतलब है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। और ज़्यादातर ये जो घर है ना, एक तो आप देख के ही समझ जाएंगे कि इतने बड़े बड़े घर हैं, ये मिलियंस डॉलर्स के हैं। मिलियंस का मतलब पाकिस्तानी में अगर आप समझ लें तो करोड़ों अरबों रुपए के एक एक घर है ये। और इनके पीछे, सबके पीछे जो है ना वो लेक्स लगती हैं, और वहाँ पे इनकी सबकी किश्तियाँ खड़ी होती हैं। ये घर ज़्यादातर, बहुत ही ज़रूरी बात है कि अमीर लोगों के हैं, CEOs हैं कंपनीज़ के, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, या बहुत ही ज़्यादा बड़े लॉयर्स, डॉक्टर्स वगैरह, उनके हैं ये सब घर।
और ये इलाका जो है ये बहुत एक्सपेंसिव समझा जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत है। अभी तो पूरी तरीके से बाहर भी नहीं आई, ना ही समर आया है, लेकिन इसके बावजूद कितना प्यारा लग रहा है। वो देखिए आप सामने छोटे छोटे हर जगह जो है ना इस तरह के पार्क बने हुए हैं जहाँ लोग आके बच्चों को लेकर आते हैं खेलने के लिए या खुद वॉक शॉक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो दुकानें हैं और बाज़ार है ना वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। मतलब और शहरों से या और इलाकों से इस जगह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए तो फिर वॉक के लिए भी आऊँगी, लेकिन आज तो हल्की सी खून की थी। और अब आप ये घर देखें, महजूज़ हों कि एक से बढ़ के एक है। अच्छा ये अभी इतने बड़े नहीं हैं, ये बस ये अच्छी अमीर लोकेलिटी है, लेकिन जो जिस जगह मैं आपको लेकर जाऊंगी ना एक वन ऑफ द डेज़ वो है टोरंटो में। और वहाँ जो घर है ना वो तो महलों की तरह है, वो पूरे पूरे घर। और वो सिंगर्स और इस तरह के जो है ना सेलिब्रिटीज़ उनके घर हैं, इतने बड़े इतने बड़े। मैं तो यही कहती हूँ कि इनके तो फैमिलीज़ भी नहीं होती, तो इन घरों में रहता कौन है। और यहाँ भी जब हम गुज़र रहे थे तो अक्सर घर जो है ना मुझे खाली लग रहे थे, मतलब उनमें लाइटें ही नहीं थी कोई। तो मुझे हैरत होती है कि मतलब इतना बड़ा घर लेके क्या करना है अगर बड़ी फैमिली नहीं है, आपने रहना तो एक ही कमरे में है। लेकिन हो सकता है ये फ्रेम ऑफ माइंड है आपका, आपके पास जब पैसा होता है तो आपके सोचने का अंदाज़ भी डिफरेंट होता होगा। तो चलें घर देखते हैं। और यहाँ पे ये चेरी ब्लॉसम के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरह इस्लामाबाद में आजकल बहुत ज़्यादा हुए हुए थे ना, यहाँ भी चेरी ब्लॉसम के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। और ये जगह पर जगह जो है ये खिले हुए दरख्त लाइट पिंक वाइट में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा हुकूमत जो है वो मेक श्योर करती है कि हर घर जो बनाए ना उसके साथ कम से कम 2 या 3 दरख्त ज़रूर उगाए। और ये देखें घर और महजूज़ हो। और हम भी अक्सर जब मूड होता है ड्राइव करा तो मैं और मेरे बच्चे हम इस रोड पे आ जाते हैं। या फिर अगर थोड़ा सा और मूड हो थोड़ा एक्सरसाइज का भी तो यहाँ आप गाड़ी खड़ी कीजिए और वॉक करें, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ वॉक करके। तो इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएं तो इनका बाज़ार है एक, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज भी है। तो जैसे कि ये इलाका अमीर, वैसे वो कॉलेज भी बहुत ज़्यादा महंगा है। वहाँ भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो कॉलेज भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है ना इसके अलावा जो बर्लिंगटन का है वो भी अच्छा है, लेकिन ओकविल का सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो है ये लेक शोर जो है। और मिसिसागा का भी अच्छा है। वहाँ पे मिसिसागा वाला जो है ना लेक शोर, वहाँ पे बाग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पार्क्स हैं। तो वहाँ पे आप अगर बारबेक्यू करना चाहें तो अभी आप मैं ये जैसे कि आपको बता रही हूँ कि देखिए मतलब बंदा बशर आपको नज़र नहीं आएगा। घर आप देखें कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, बंदा बशर कोई नहीं है, बहुत कहीं दूर दराज। अच्छा ये देखें ये कॉलेज जो मैं आपको बता रही थी, ये वो कॉलेज है, इसका नाम है एप्पलबीज़। और ये एलीट क्लास के लिए है और मेरे ख्याल से किंडरगार्टन से शुरू होके और 12th ग्रेड तक ये जो स्कूल है वो जाता है। कहते हैं तो कॉलेज है, इसको पता नहीं क्यों, लेकिन है ये हाई स्कूल टाइप का। और मेरा बेटा मुझे यही बता रहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी का कैंपस लगता है ये। कितना महंगा है वैसे? It's very expensive. The same price as the university tuition. किन के बच्चे पढ़ते हैं? अमीर लोगों के हाथ ऑब्वियसली अमीर लोगों के तो पढ़ते हैं, ज़्यादातर अंग्रेज होते हैं। ये तो अरबी हैं, देसी थे। चीने भी बहुत होते हैं। एक लड़की को मेरी क्लास में पढ़ती थी MBA, उसकी her niece came to study here from Vietnam. ओह अच्छा, ये देखो ये भी अरब लग रहा है। डेफिनेटली कुछ हो रहा है, कितना फुल है पार्किंग लॉट। वो भी होता होगा ना ओपन हाउस जो होते हैं। हाँ वो भी हो, मगर आई डर इट राइट नाउ वी लेट। यहाँ वगैरह भी देखते होंगे। हाँ देखें वो जो सारे वो नहीं है क्या नाम है, विली
उनके बच्चे भी वहीं जाएंगे। हाँ, क्या नाम है उसका जो छोटा बच्चा था? विलियम। नहीं, उनका बच्चा जो था मोटा सा था। विलियम। जॉर्ज। इसके अलावा और भी जितने भी रॉयल वो है ना फैमिलीज, उनके बच्चे भी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। हाँ, वो नेपाल का जो था जिसने मार दिया था अपनी पूरी सुल्तान फैमिली ब्रुनाई, को। उसका भी बच्चा उधर पढ़ा है, उधर से पढ़ा है। अब उधर से वो लोग ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज चले जाते हैं या हार्वर्ड। पढ़ते क्या है फिर, ऐसे ही बस टाइम किल कर। तो फ्रेंड्स, हम अब आ चुके हैं लेक शोर के बाज़ार में, और यहाँ पे बेहद रश होता है सैटरडे संडे को। लेकिन चूँकि ये लॉन्ग वीकेंड था, इसलिए लोग ज़्यादातर अपने कॉटेजेस पे या दूर दराज इलाकों में चले जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इतना रश नहीं है। वरना आप यकीन करें कि मतलब आप रेड लाइट पे फंस जाएं तो फंस जाएं, यहाँ पे इतना रश होता है गर्मियों के दिनों में। लोग बैठे होते हैं साइडों में, रेस्टोरेंट्स में खा पी रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो बड़ा यहाँ पे बड़ी रौनक होती है। मैं आपको लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और ये जितनी दुकानें आप देख रहे हैं ना भाई, ये सिर्फ देखने के लिए, और ये हाथ नहीं लगा सकता इंसान, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें गोरे नुमा कपड़े हैं बहुत ही ज़्यादा और इस तरह के, लेकिन अगर पसंद आ भी जाए आपको तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि आप फिर मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव। जिस तरह का इलाका वैसे ही शॉपिंग, ज़रूरी बात है। लेकिन यहाँ ये है कि आप इंजॉय कर सकते हैं आइसक्रीम का, यहाँ के बैठ जाएं खाने। फिर यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बिल्कुल गोरे रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पे फ़िश एंड चिप्स ही आप खा सकते हैं, या वेजिटेरियन कोई चीज़ मंगवा ली आपने तो मंगवा ली। इसके अलावा चर्चेज़ यहाँ बहुत खूबसूरत हैं, बड़े प्यारे प्यारे चर्चेज़ हैं, और इसकी फर्नीचर की बड़ी अच्छी दुकानें हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे वो है, ये जो एंटीक वगैरह होती हैं इनकी दुकानें बड़ी खूबसूरत हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वॉक। और यहाँ पे ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉफ़ी हाउस था, और यहाँ पे एक ये जो है ना बड़े मज़ेदार गाना जो है ना वो गा रहा था। और फिर जब आपका दिल चाहे आप बैठ के कॉफ़ी पी ली, फिर दिल चाहे तो वॉक करके आप लेक शोर पे चले गए। तो बड़ा ही खूबसूरत ये इलाका है। तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँ कि लोग अपनी कौमें, अपनी मुल्कों को कितना साफ़ रखती हैं और कितना सिंसियर होते हैं अपने मुल्कों के साथ। कि मतलब आपको यहाँ पे इस इलाके में आप जब देख रहे हैं लग रहा है सब कुछ धुला हुआ है, चलो वो तो मैं कह दूँ मौसम की वजह से, लेकिन कहीं भी आपको जो है ना गंद नज़र नहीं आएगा, बहुत ही कम। क्योंकि साथ साथ सफाई भी होती जाती है, साथ साथ ट्रक फिरते रहते हैं यहाँ पे, जिनके नीचे इस तरह के वो लगे होते हैं ब्रशेस कि वो सफाई करते हुए जाते हैं साथ साथ। तो आई विश कि हम भी अपने मुल्क को इतने खूबसूरत बना सकें, क्योंकि कमी उसमें कुछ भी नहीं है। कमी है तो सिर्फ़ और सिर्फ इरादे की और उसकी ऑनेस्टी की कमी है कि अपना पेट भरते रहेंगे सारे, तो फिर मुल्क बेचारे का कोई क्या ख्याल रखेगा। तो बस फिर मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि यहाँ पे, और जैसे जैसे आगे जाती है ना रोड, घर जो है वो ज़्यादा बड़े से बड़े होते जाते हैं। और यहाँ पे ये इस गली के अंदर, स्ट्रीट के अंदर या रोड के अंदर हम लोग दाखिल हुए, और यहाँ देख लें ये घर। और यहाँ पे यहाँ का सबसे बड़ा घर है जो मेरा बेटा बता रहा था कि उसकी कीमत जो है ना वो लगी $80 मिलियन, लेकिन वो अभी तक किसी ने ख़रीदा नहीं, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर किसी का पैसा और हर किसी का फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है। तो इतना बड़ा घर ख़रीद के किसी ने क्या करना है। ये जो है ना सब इस झाड़ियों के पीछे, और इसका जो है ये सारा लगता है नहीं पीछे दरिया के साथ। और अब तो मुझे लगता है कि उन्होंने ना वो ये घर शादियों के लिए और फंक्शंस के लिए किराए पे देते हैं। तो इतना बड़ा घर तो मैं यही हैरान होती हूँ, कहती हूँ बनाने की कोई ज़रूरत क्या थी, फैमिलीज़ तो वैसे भी कोई इकट्ठियाँ रहती नहीं है। तो ये वो स्ट्रीट है जिसके ऊपर वो घर है। अब उसका नाम भी इसका कोई है बाला सा, वो मैं भूल चुकी हूँ, उसका कोई नाम है, उसको कुछ कहते हैं। और जो
एक बियर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बडवाइजर शायद, उसके सीईओ का ये घर था। तो ये काफ़ी दफ़ा उस पर भी आया हुआ है, टीवी पे भी आया हुआ है ये घर, और उस पर भी आया, उस पर भी है, यूट्यूब पे भी है। अगर आप देखें तो अंदर से भी इतना ह्यूज है, पता नहीं कितने इसमें कमरे और कितनी इसमें कैपेसिटी है। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बस मेरी कनाडा की रोज़ शब की जो है ये दास्तान है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।